Assalamu alaikum student, how are you? I hope all of you are fine. Today we will discuss about unit 8 algebraic expressions. Exercise B. Arrange the following expressions in ascending and descending orders of the variable indicate. अब फर्स्टली हमने ascending और descending का कॉन्सेप्ट समझना है कि जब हम नीचे से ऊपर की तरफ स्टेयर्स चढ़ते हैं तो ये हमारे पास क्या होता है, स्मॉलर से ग्रेटर वैल्यू, ठीक है। एंड देन अगर इसे हम कहते हैं असेंडिंग, और जब हम ऊपर से नीचे की तरफ उतरते हैं या स्टेयर से अपवर्ड उतरते हैं तो ये डाउनवर्ड उतरते हैं, ये नीचे उतर रहे हैं तो ये ग्रेटर से स्मॉलर्स की तरफ, ये होगी है डिसेंडिंग ऑर्डर। फर्स्टली हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक बार हमने असेंडिंग से करना और एक बार हमने डिसेंडिंग से करना, और इंडिकेट उन्होंने दिया हुआ एक्स, हमने एक्स को देखते हुए असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स देखते हैं। सबसे पहले अपने वोबला वेरिएबल कांस्टेंट देखते हैं जिसके साथ एक्स मौजूद नहीं है, मतलब वहाँ पर एक्स की पावर मतलब इंडिकेट की वैल्यू क्या है, 0 है। तो हमारे पास यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पर जिसके साथ कोई यहाँ पे वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे वैल्यू हमारे पास 0 इंडिकेट आएगा। 4 -4, देन हम करेंगे इसकी एक्स की पावर 1 तो +7x1, उसके बाद +5x का स्क्वायर, देन हम मूव करेंगे थर्ड वाले पे x का क्यूब -3x का क्यूब। ये देखिए 0 1 2 3, ये हमारे पास क्या है, असेंडिंग फॉर्म। देन हम मूव करेंगे अब डिसेंडिंग में, इसी का उल्ट कर लें या फिर समझ के कर लें, -3x क्यूब ये ग्रेटर वैल्यू, देन हमने इससे स्मॉलेस्ट की तरफ जाना है तो हमारे पास आ जाएगा 5x का स्क्वायर, देन इससे स्मॉलेस्ट आएगा तो 7x, उसके बाद लास्ट वन इज -4। ये हमारे पास क्या है, सिंपल कांस्टेंट। तो ये हमारे पास एक असेंडिंग और डिसेंडिंग फॉर्म है। नाउ वी विल मूव सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2x का स्क्वायर +7x -3x। फर्स्टली हमने देखना है कि इंडिकेट हमारे पास यहाँ पर भी x है और x की पावर 0 हमारे पास कहाँ पे है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका मकसद है यहाँ पे x की पावर 0। तो फर्स्टली हम इसको लिखेंगे असेंडिंग फॉर्म में 7, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पावर 2, x की पावर 2, तो हमारे पास +2x का स्क्वायर, देन यहाँ पे 3x आएगा, देन यहाँ पर आएगा 2x का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर पावर है 1, तो फर्स्ट हमारे पास x 3x +2x और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस। उसके बाद हम इसकी डिसेंडिंग फॉर्म देखेंगे, तो डिसेंडिंग फॉर्म में हमारे पास फर्स्ट आएगा 2x का स्क्वायर, ठीक है, देन -3x एंड देन सिंपल कांस्टेंट +7, ये असेंडिंग एंड ये इसकी डिसेंडिंग फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 4b का क्यूब -ab का स्क्वायर, a का क्यूब -a⁴ b⁴, और यहाँ पे इंडिकेट हमारे पास है a, मतलब a का हमने फाइंड आउट करना है असेंडिंग में और डिसेंडिंग में। तो फर्स्टली हमारे पास वो वाला कांस्टेंट देखेंगे जहाँ पर a की वैल्यू 0 होगी, तो हमारे पास 4 में है, इसके साथ कोई भी हमारे पास वेरिएबल नहीं लगा हुआ a का, तो यहाँ पर हमारे पास होगी 4b का क्यूब। देन हम इसकी तरफ ये देखेंगे माइनस, यहाँ पे इसकी वैल्यू है 1, तो ab का स्क्वायर, हमने b की वैल्यू को नहीं देखना, जस्ट a की देखना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये वाली वैल्यू हो जाएगी a का स्क्वायर, a⁴ एंड b⁴, एंड लास्ट वन इज +a का क्यूब। एंड इसको अब डिसेंडिंग फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट करें तो फर्स्टली हमारे पास आएगा a का क्यूब, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आएगा -a का स्क्वायर एंड b का स्क्वायर, और थर्ड पे आएगा a और b का स्क्वायर, और लास्ट वन इज +4b का क्यूब। ये हमारे पास इसकी असेंडिंग फॉर्म है और ये हमारे पास इसकी डिसेंडिंग फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने यहाँ पर हमारे पास जो वेरिएबल है वो हमारे पास इंडिकेटेड है, वो हमारे पास है y, एंड सबसे पहले हमने y की पावर 0 देखनी कि 0 कहाँ कहाँ आ रहा है। तो बेटा यहाँ पर हमारे पास दो एक्सप्रेशंस हैं जिनमें हमारे पास y की पावर आ रही है 0, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास है यहाँ पर y मौजूद नहीं है और यहाँ भी हमारे पास y मौजूद नहीं है, तो फर्स्ट हम लिखेंगे 6x का स्क्वायर और 2x। अच्छा, अब यहाँ पर आप लोगों ने पहले ग्रेटर, अगर यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू है तो आपने ग्रेटर वाली लिखनी है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो हमारे पास वेरिएबल इंडिकेट है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो हमने ग्रेटर 6 लिखनी है। उसके बाद हम लिखेंगे +2xy, क्योंकि यहाँ भी हमारे पास 0 पावर है और y की पावर यहाँ भी हमारे पास 0 है, इसलिए हमने ये पहले लिखी है वैल्यूज़ 0 से, क्योंकि स्मॉलर से हमने जाना है ग्रेटर की तरफ। उसके बाद हम लिखेंगे x की पावर, ये y की पावर
ये वाली और ये वाली, ठीक है। यहाँ पे आ गया y और यहाँ पे आ गया ये वाली पावर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट वन बच रही है वो है हमारे पास y की पावर 2 माइनस 2y का स्क्वायर। तो हम इसको एक बार दोबारा लिख लेंगे, 2x का स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई का, एंड ये हमारे पास होगी है असेंडिंग फॉर्म। अब हम इसी को डिसेंडिंग में कन्वर्ट करेंगे। तो डिसेंडिंग में सबसे पहले आ जाएगी हमारे पास 2y का स्क्वायर, ये माइनस में है, उसके बाद माइनस वाई, देन हमारे पास प्लस एक्स वाई, और उसके बाद हम करेंगे प्लस 2x एंड लास्ट वन इज प्लस 6x। ये हमारे पास इसकी असेंडिंग फॉर्म है और ये हमारे पास इसकी डिसेंडिंग फॉर्म है। देन ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर हमारे 1 to 4 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। इसके बाद हम नेक्स्ट अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है सिंप्लीफाई x की पावर 4 एंड होल इसका है 2, ठीक है। देन हम अपने रूल की तरफ आएंगे। तो हमारे पास रूल अलजेब्रिक रूल होता है कि अगर हमारे पास बेस सेम हो लेकिन इनकी पावर 2 हमारे पास आ जाए और पावर डिफरेंट हो, तो ये हमारे पास जो पावर होती हैं ये अंदर बाहर क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ठीक है। तो अब हमने इन पावर्स को क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास आ जाएगी x 4 2 और देन हम इसको करेंगे x की पावर 4 मल्टीप्लाई 2, 4 2s are 8, x की पावर 8 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है y की पावर 5 एंड 5 इसकी जो होल है वो हमारे पास है 3। देन ये भी फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही होगा हमारे पास के जो हमारे पास पावर है वो मल्टीप्लाई होंगी, 5 3s are 15, y की पावर 15 इज योर आंसर, ठीक है। नाउ वी विल मूव थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है -3 a का क्यूब एंड 2। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्टली इस क्वेश्चन के हमने अंदर क्या करना है कि ये जो हमारे पास पावर है इस पावर को पहले हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर इस पावर को हमने a के साथ करना है। तो हमारे पास -3 का स्क्वायर हो जाएगी, ये वाली पावर इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, देन a का क्यूब अंदर और बाहर इसकी होल पावर। अब 3 का मतलब है कि 3 को 2 टाइम्स आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो -3 मल्टीप्लाई -3 एंड a की पावर 3। तो आपको पता है शुरू में हमने बात की थी कि जो हमारे पास बेस सेम हो और अगर पावर्स चेंज हो तो ये क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। 3 मल्टीप्लाई 2, 3 2s are 6, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पास 3 3s are 9, माइनस माइनस प्लस, और अब हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेंगे, 9 1 का 1 ही 6, और ये इसका है आंसर। नाउ वी विल मूव क्वेश्चन नंबर 4, -5 a की 4 और इसकी होल जो पावर है वो 2 है। इसी तरह जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में हमने किया था कि पावर को अंदर दोनों तरफ स्प्लिट किया था, मतलब स्प्लिट करके मल्टीप्लाई किया था कि ये पावर पहले 5 के साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर यही पावर हमारे पास a के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो -5 का होल स्क्वायर हमारे पास 2 है एंड a की पावर 4 और इसका होल स्क्वायर है हमारे पास 2। तो फर्स्टली हमने क्या करना है, अपने रूल के मुताबिक इसको करना है। ये 5 2 टाइम्स आएगा, 5 मल्टीप्लाई -5, उसके बाद ये वाली पावर हमारे पास a की 4 और 2। आपको पता है पावर्स आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, a 4 मल्टीप्लाई 2 एंड 5 5s are 25, माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस, प्लस लिखें या ना लिखें कोई मसले की बात नहीं है। तो 25 और 4 2s are 8, a की पावर 8 इज़ योर आंसर। नाउ वी विल मूव नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है 2a का स्क्वायर एंड b का स्क्वायर और इसकी होल पावर है 3। तो हम इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरह ये होगी जैसे 3 की पावर 3 को हमने अंदर मल्टीप्लाई करना है, पहले 2 के साथ फिर 3 के साथ एंड देन b के साथ। तो हम इसको लहदा मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की पावर है हमारे पास 3 एंड a की 2, पहले इसकी पावर है उसके बाद बाहर इसकी है 3 एंड b की पहले पावर हमारे पास 2 है और सेकंड वाली इसकी पावर है 3। तो 2 को 3 टाइम्स लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2, उसके बाद हमारे पास ये पावर्स अंदर क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 एंड b की पावर 2 मल्टीप्लाई 3, उसके बाद 2 2s are 4, 4 2s are 8, then 2 3s are 6, 8 a की पावर 6 and 2 3s are 6, b की पावर भी 6, 8 a की 6 and b की 6 is your
आंसर. नाउ वी विल मूव लास्ट ओवर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है 1/2 एक्स का स्क्वायर एंड 3. तो इसमें भी आपने परेशान नहीं होना क्योंकि ये डिवाइड की वैल्यू आ गई है. इसमें भी ये जो बाहर वाली पावर है ये पहले अंदर वाली को इस वाली पावर को करेगी एंड देन ये लास्ट वाले सेकंड एक्सप्रेशन की तरफ स्प्लिट होगी एंड देन थर्ड वाले एक्सप्रेशन की तरफ. तो फर्स्टली हमने करना है 1 की पावर 3 एंड 2 की पावर 3. इसको आप इकट्ठा भी लिख सकते हैं एंड सेपरेट भी लिख सकते हैं. उसके बाद इसकी पावर ये एक्स का स्क्वायर पहली वाली पावर और देन सेकंड इसकी होल पावर. तो 1 को 3 बार टाइम्स करें तो 1 ही आ जाएगा एंड 2 को 3 टाइम्स करें तो हमारे पास आता है 2 2 ज़ार 4 एंड 4 2 ज़ार 8 एंड 2 इसको इस वाली पावर को हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई. 2 3 ज़ार 6 एंड ये 1/8. अभी ये हमारे पास मल्टीप्लाई वाला एक्सप्रेशन है. देन हम इसको सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन में करेंगे 1/8 एक्स की पावर 6. इट्स योर आंसर. आई होप आप सबको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ जाएंगे. आपने घर में इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और इसकी इन क्वेश्चन से रिलेटेड आप लोग के जो MCQs होंगे उनको बहुत अच्छे से आपने अटेम्प्ट करना. ओके.